पेट्रोल डीजल पर जीएसटी, कैसी होगी मोदी सरकार 3.0। प्रशांत किशोर ने 4 जून के बाद की कर दी भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों में मतदान हो चुके हैं। 2 चरणों के मतदान अभी बाकी है। 25 मई और 1 जून को छठे और 7वें चरण के लिए मतदान होने हैं। लेकिन इसी बीच चुनावी रणनीतिकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर दी। न केवल जीत की भविष्यवाणी की है, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पिछली बार के आसपास के बराबर ही सीटें आने वाली है। इसके अलावा उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की, अगर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की तीसरे टर्म की सरकार बनती है तो क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के तहत लाया जा सकता है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर महत्वपूर्ण अंकुश लग सकता है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाले बदलावों की भी भविष्यवाणी की। पीके ने कहा, मोदी 3.0 सरकार धमाकेदार शुरुआत करेगी। केंद्र के पास शक्ति और संसाधन दोनों ही पहले से और अधिक होंगे। राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता में कटौती करने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई व्यापक गुस्सा नहीं है, इसलिए भाजपा लगभग 303 सीटें जीतने वाली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्यों के पास वर्तमान में राजस्व के 3 प्रमुख स्रोत हैं, पेट्रोलियम, शराब और भूमि। ऐसे में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। आपको बता दें कि फिलहाल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाना उद्योग जगत की लंबे समय से मांग रही है। अगर ऐसा होता है तो राज्यों को राजस्व का भारी नुकसान होगा। पेट्रोल को जीएसटी के तहत लाने से राज्य करों का अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए केंद्र पर और अधिक निर्भर हो जाएंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने ये भी भविष्यवाणी की कि केंद्र राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण में देरी कर सकता है और राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन मानदंडों को और ज्यादा सख्त बना देगा। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर जहां एक और बीजेपी और एनडीए 400 पार का दावा कर रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ऐसे दावों से सोशल मीडिया और मीडिया पटा हुआ है। वहीं पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी करके एनडीए और बीजेपी के इरादों को मजबूत कर दिया है। वहीं पर विपक्ष में खलबली का माहौल है कि क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसे में राज्यों को क्या नुकसान होने वाला है, विपक्षी पार्टियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल चुनावी राजनीति और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।